बार वादा है, उस बार भी था, इस बार भी है कि अगर मुझे आलमनगर में यहाँ से हम जीत के जाते हैं और बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो मैं आलमनगर विधानसभा को बाढ़ मुक्त कर दूँगा। अगर नहीं करेंगे तो हम 5 साल के बाद दोबारा चुनाव में नहीं। पूरे जालसाजी शासन सत्ता के द्वारा दुरुपयोग करके मुझे हराया गया। आप काउंटिंग के माध्यम से भी देखेंगे कि हम धरना पर बैठे थे। मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री दोनों सदन में बोले थे कि नहीं, ये फ्री नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये तेजस्वी यादव की जीत है, उनको नाक रगड़वा के 125 यूनिट किए। तो सभी को डाटा तैयार किया जा रहा है, जहाँ जो जिसका जो एबिलिटी है, जिसमें जो योग्यता है, उसका सदुपयोग किया जाएगा। यहाँ पर दाखिल खारिज हो कि युवा का मतलब जाति आय निवास प्रमाण पत्र हो या कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, बिना पैसे का एक भी काम नहीं होता। 30 साल का इनका कार्यकाल होने के बाद भी आज हमारा आलमनगर विधानसभा अनेकों ऐसे कोर्स हैं जिनको जो कोर्स बिहार सरकार से करने पर लोन लिया जाता है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट में एक बच्चे पर लगभग 7 लाख रुपया जो होता है हमारा ट्रस्ट के माध्यम से हम बच्चे का कॉलेज फी जमा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ बंटी कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा की ये आलमनगर विधानसभा है। पूर्व में आरजेडी के प्रत्याशी रहे हैं नवीन निषाद जी हैं, इंजीनियर साहब, और आज आ चुके हैं इनसे बातचीत करने के लिए। चूँकि बिहार में चुनावी सरगर्मी वो काफ़ी तेज होती ही जा रही है और ऐसे में जो है लगातार जो नेताओं के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, लोगों से जाके जो बातचीत की जा रही है। सबसे पहले तो आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार, पूरे लाइव सिटीज परिवार को आभार। सबसे पहला सवाल, आप क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं और जो है पूर्व में भी आरजेडी का जो है प्रत्याशी रहे, इस बार क्या एजेंडा है आपका? मेरा एजेंडा यही है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है 30 साल के नाकामी को हम लोग जनता के बीच में ले जाएंगे और आलमनगर विधानसभा का हमारा 2020 में जो मुख्य एजेंडा था हमारा कि आलमनगर विधानसभा को बाढ़ मुक्त करेंगे, लेकिन जनता ने फिर भी मुझे 75,000 के लगभग मतों को दिया। इसके लिए मैं सभी आलमनगर विधानसभा जनता को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और पुनः मेरा इस बार वादा है, उस बार भी था, इस बार भी है कि अगर मुझे आलमनगर में यहाँ से हम जीत के जाते हैं और बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो मैं आलमनगर विधानसभा को बाढ़ मुक्त कर दूंगा। ये हमारा वादा। बाढ़ मुक्त कर देंगे? बाढ़ मुक्त कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम 5 साल के बाद दोबारा चुनाव में नहीं आएंगे। पिछले बार आपने चुनाव जो हार गए थे, कितने वोटों से चुनाव हारे थे और क्या कारण रहा था? पिछले बार के चूँकि समय थोड़ा कम मिला था और हम लोगों को जो है मतलब एक समझ लीजिए एकलव्य की तरह मतलब पूरे जालसाजी शासन सत्ता के द्वारा दुरुपयोग करके मुझे हराया गया। आप काउंटिंग के माध्यम से भी देखेंगे कि हम धरना पर बैठे थे, तो बहुत सारी बातें हैं, पिछली बातों पर नहीं जाना। इस बार हरा देना है, इस बार यहाँ से लालटेन को यहाँ जलाना है। तो पिछले बार आप हार गए थे, क्या इस बार आपको तेजस्वी यादव टिकट देंगे? देखिए, देना ना देना उनका नेतृत्व का काम है, हमारा काम है पार्टी के सिद्धांत को पर चलना और पार्टी का जो विजन है और बिहार के भावी मुख्यमंत्री, बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव जी के जो योजना है, दूरदर्शी सोच है, चूँकि हम उनको जन जन तक पहुँचा रहे हैं। और पिछले चुनाव हारने के बाद भी हमने 5 साल तक राजद परिवार का जो भी दिशा निर्देश माननीय नेताजी का जो भी आया पार्टी के तरफ से हमने बखूबी निभाया। और हम पार्टी का भी जैसे कि मान लिया जाए, अभी हमारे तेजस्वी यादव जी ने कहे कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री दोनों सदन में बोले थे कि नहीं, ये फ्री नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ये तेजस्वी यादव की जीत है, उनको नाक रगड़वा के 125 यूनिट किए। लेकिन 125 से काम नहीं चलेगा। ये बिहार की आम आवाम को, सभी परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। दूसरा योजना महत्वपूर्ण है पेंशन। 20 साल से आज तक 400 रुपया था, इन्होंने घोषणा किया कि हम 1500 रुपया करेंगे, तो इसको टेंशन में आके वर्तमान सरकार 1100 किए। तो हमारा वहाँ तक ये नहीं कि 1100 ही मिले, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो 1500 रुपया मिलेगा। और सबसे अति महत्वपूर्ण जो बात है, हम लोग सामाजिक न्याय के प्रणेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सिपाही हैं और उन्होंने जो समाजवाद का स्थापित किया,
लालू जी ने समाजवाद को स्थापित किया और उनके पुत्र बिहार के यशस्वी युवा या कौन तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय की बात करते हैं। उसी आर्थिक न्याय की एक कड़ी में आधी आबादी महिला के उत्थान के लिए 2500 रुपये महीना माई बहन मान सम्मान योजना के तहत सभी परिवार को दिया जा रहा है। हमने भी आलमनगर विधानसभा में लगभग अभी 5000 से अधिक महिलाओं को फॉर्म भरा चुका हूँ। और दूसरा है कि प्रत्येक परिवार को गैस सिलेंडर जो है 500 रुपया में मिलेगा और युवाओं को रोज़गार मिलेगा। युवाओं के लिए भी डाटा तैयार किया जा रहा है कि किस क्षेत्र में कौन सा स्किल वाला हमारे युवा बैठे हुए हैं, बेरोज़गार बैठे हुए हैं। कोई बीटेक इंजीनियर है, कोई पॉलिटेक्निक है, कोई कंप्यूटर में अच्छा जानते हैं। तो सभी को डाटा तैयार किया जा रहा है और जहाँ जो जिसका जो एबिलिटी है, जिसमें जो योग्यता है, उसका सदुपयोग किया जाएगा। अच्छा, आप इंजीनियर थे तो फिर राजनीतिक में क्यों कूद गए? देखिए, इंजीनियर थे, राजनीति में कूदने का यही है कि हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से प्रेरित होकर, और चूँकि हम लोग आलमनगर विधानसभा जो बहुत पिछड़ा इलाका है और आलमनगर विधानसभा आज भी 79 वर्ष बीतने के बाद भी यहाँ और वर्तमान विधायक को 30 वर्ष अपने कार्यकाल में भी अभी दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां रोड विहीन है। अभी भी हम लोग सपनी मुसारी से आए हैं, कुम्हराबासा है, अनेकों जगह ऐसे हैं जहां पर आज भी आदमी रोड के लिए तरस रहे हैं। दूसरा, आप आलमनगर विधानसभा में आप चाहे आलमनगर बाज़ार हो या पुरैनी का बाज़ार हो या चौसा का बाज़ार हो, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि ये हल्की सी बारिश हो जाती है तो इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि आलमनगर के एक छोटा सा पार्ट है जल निकासी की समस्या, एक नाला आज तक 30 साल में नहीं बनवा पाए। और चौसा में आप देख लीजिए, ग्राउंड में मार्केट में पानी जम जाता है। एक मतलब वर्तमान विधायक का दूरदर्शी सोच है ही नहीं। उनको सिर्फ पॉलिसी ये है कि हमको किसी तरह वोट को बैलेंस बना के कैसे हमको जीतना है। और आलमनगर विधानसभा में जैसे जिस तरह की जल समस्या की समस्या है, जल निकासी की, उसी तरह से शौचालय की माननीय विधायक जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आखिर 30 वर्षों से आपको इस इलाके के मतदाताओं ने, महिलाओं ने आपको सम्मानपूर्वक जिताया। क्या गलती है मतदाता के आलमनगर मुख्य बाज़ार में, चाहे पुरैनी का बाज़ार हो या चौसा का बाज़ार हो, कम से कम एक मार्केट में 2 से 3 शौचालय होनी चाहिए। क्यों नहीं व्यवस्था है? तो एक साधारण से महिला आ जाती है तो अगर किसी भी कितना परिस्थिति से उसको गुजरना पड़ता है, शौचालय का निर्माण नहीं है आने को। उसके बाद आलमनगर विधानसभा में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इतना हावी है यहाँ पर, और जब आप उनसे सवाल करेंगे तो आप ही को पढ़ाने लगेंगे। क्या कीजिएगा, ये सब तो संसार का थी है। सरकार में रहते हुए भी यहाँ पर दाखिल खारिज हो के कि युवा का मतलब जाति आय निवास प्रमाण पत्र हो या कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, बिना पैसे का एक भी काम नहीं होता है। बिना पैसे का काम नहीं होता? बिना पैसा एक भी काम नहीं होता है, पैसा लेके काम होता है। हाँ बिल्कुल। उसमें भी प्रशासन को हम लोग कई बार जाते हैं। और आलमनगर विधानसभा में बाढ़ इलाका है, यहाँ जो मुरौत है चौसा में प्रखंड मुख्य एजेंडा क्या रहेगा अगर टिकट मिलता है, आप विधानसभा जाते हैं, जीत जाते हैं? क्योंकि आज हमने देखा आपको जिस तरह से आप मेहनत किए, ये जो आज आप वितरण कर रहे थे ये क्या था? ये था, हम वितरण कर रहे थे, बाढ़ पीड़ित परिवार को सूखा राशन मुहैया करा रहे थे, जिसमें कि लालू तेजस्वी बाढ़ राहत जन सेवा सामग्री के माध्यम से हम बाढ़ पीड़ित परिवार के दुख को, एक छोटा सा प्रयास, उसके दुख को महसूस करने के लिए, हम लोग दुख को कम करने के लिए एक छोटा सा प्रयास हमने किया। तो ये बताइए कि आप यहाँ से जीत के जाते हैं, टिकट मिलता है, जीत के जाते हैं, तो पहला आपका क्या रहेगा? जो आपने कहा कि आलमनगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, सबसे मेरा जो मुख्य मुद्दा है कि आलमनगर विधानसभा को बाढ़ मुक्त करना, और यहाँ के जिल्लत भरी ज़िंदगी बाढ़ पीड़ित परिवार को जीना पड़ता है 3 से 4 महीना। और
प्रत्येक साल 79 वर्ष बीतने के बाद भी 30 साल का इनका कार्यकाल होने के बाद भी आज हमारा आलमनगर विधानसभा का सीमा जो कपसिया है वहाँ तक बांध बन चुका है। सिर्फ आलमनगर विधानसभा बचा हुआ है, जबकि कपसिया के उधर बेलदौर विधानसभा में मात्र वहाँ के विधायक 3 बार जीते और बांध बना दिए। इन्होंने 7 बार जीता, 7 बार ने इनको जनता विश्वास किया, लेकिन इनकी नियति में नहीं है कि बाढ़ को मुक्त करें, यहाँ के किसानों की समस्याओं को समाप्त करें। इनको है कि समस्या बना के रखना है, वोट लेते रहना है। तो इस बार जो है टिकट के लिए कितने बार तेजस्वी यादव से मिले? देखिए, हम लोग टिकट के लिए कभी नहीं मिले हैं। टिकट के लिए हम लोग क्या मिलेंगे, हम लोग पूरे प्रत्याशी हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं, टिकट हमको मिलेगा। और टिकट मिलेगा? हाँ बिल्कुल, कन्फर्म है? हाँ बिल्कुल कन्फर्म है, चूँकि हम इसलिए कन्फर्म हैं, अपने काम पर विश्वास है और हमारे नेता को हम पे विश्वास है। नेता के जी का जो भी काम होता है, पार्टी का जो भी काम होता है, उस पर काम करते हैं, तो इसलिए विश्वास है। और आलमनगर विधानसभा में आप कल्पना कीजिए कि आज़ादी को 79 वर्ष बीतने के बाद भी आज भी आलमनगर विधानसभा में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। आप समझ लीजिए ये शिक्षा से कितना वंचित यहाँ के इलाके के युवाओं को किया जा रहा है। ये सोची समझी साजिश है, ये राजनीति का ये हिस्सा है। आलमनगर विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी जो है इस बार भी चुनावी मैदान में है, नवीन निषाद जी, इंजीनियर नवीन निषाद जी हैं। उनसे बातचीत कर रहे थे, तमाम बातों पे इन्होंने प्रतिक्रिया दिया है और ये दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार भी तेजस्वी यादव से बातचीत हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है, टिकट हमें देंगे चूँकि मेरे काम पे उनको विश्वास है। इससे पूर्व में भी ये जो है राजद के प्रत्याशी रह चुके हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में है। तो लगातार देख रहे हैं कि आप बच्चों को भी गोद लेते हैं। बिल्कुल, हम अनाथ बच्चे को विगत 2017 से लगभग 8 से 9 साल से लगभग 100 से ऊपर 112-13 बच्चे को ऊपर जो जिनका किसी कारणवश हत्या हो जाती है या एक्सीडेंट में मारा चला जाता है, उनको कोई सहारा नहीं है, या किसी भी बच्चे का माता पिता डेथ कर गए हैं, तो वैसे बच्चे को हम गोद लेके मैट्रिक तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। और दूसरा हमारा ट्रस्ट के माध्यम से इस बार हमारा आलमनगर विधानसभा से है कि हमने लगभग 113 बच्चे को बिहार और झारखंड को छोड़कर बीएससी नर्सिंग में, बीटेक इंजीनियर में, पॉलिटेक्निक इंजीनियर में, बीएससी रेडियोलॉजी में, अनेकों ऐसे कोर्स हैं जिनको जो कोर्स बिहार सरकार से करने पर लोन लिया जाता है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट में एक बच्चे पर लगभग 7 लाख रुपया जो होता है हमारा ट्रस्ट के माध्यम से हम बच्चे का कॉलेज फी जमा करते हैं। सिर्फ गार्जियन को, बच्चे को वो जो है सिर्फ खाने पीने में 6 से 7 हज़ार लगता है। तो इसलिए हमें अपने काम पर है और हमारा आनंद रेखा वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से हम अनेकों सोशल काम करते हैं, जिसमें कहीं आग का पीड़ित परिवार हो, चाहे बाढ़ से पीड़ित परिवार हो, अनेकों कोई भी काम होता है। हम लोग चाहे ठंड के समय जो निसहाय लोग हैं उसको कंबल वितरण करते हैं। अनेकों ऐसे काम हैं, हम लोग लालू जी के नाम पर हम लोग काम करते हैं। और ये हमारा ट्रस्ट आनंद रेखा वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन ट्रस्ट के तहत इस बार भी हम लोग लगभग 8,000 के आसपास हम बाढ़ पीड़ित परिवार के दुख दर्द को महसूस किया और उनके बीच जाकर लालू तेजस्वी बाढ़ राहत जन सामग्री के माध्यम से हमने उनको दुख बांटने का एक छोटा सा प्रयास किया। इंजीनियर नवीन निषाद जी हैं जो लगातार क्षेत्र में बने हुए रहते हैं, इन्होंने फिर से दावा किया है कि तेजस्वी यादव हम पे विश्वास किए हैं और लगातार जो है हम अपने कामों के प्रति जो वो सजग रहते हैं। तेजस्वी यादव पे हमें विश्वास है कि पुनः यहाँ के प्रत्याशी बनाएंगे और इस बार जो है जो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि इस बार विधायक बन के जो रहूँगा और वहाँ पर पटना में जा कर के जो है यहाँ के तमाम मुद्दों को लेकर के पटना पहुँचूँगा। तो बहरहाल इस खबर के बारे में आप क्या कुछ करें, हमारे कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखते रहिए कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ बंटी कुमार, लाइव सिटीज मीडिया मधेपुरा।